हमें वो भूमि, वो झलक मिल जाए होने की, तो फिर वो उससे उत्साह बढ़ता है, फिर हम वो कर पाते हैं। तो जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उनके लिए रुचि पैदा करना, उनको ये विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि क्या मिलेगा, क्या मिला है अब तक लोगों को, क्या तुम खोगे। ऐसे योगी के लिए कि ईश्वर को पाना क्या है, कौन सा आनंद है वो जिसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, और वो कैसा आत्मविश्वासी होता है। वो आत्मविश्वास से बहुत ऊपर की चीज़ है। वो कहाँ स्थित है? आत्मा में स्थित रहता सदा, और वो सृष्टि में भी स्थित हो जाता है। वो परमेश्वर से अलग नहीं है। अब सब कुछ उससे पूछा जाता है, उसके सामने होता है। जो भी निर्देश सृष्टि में होते हैं, जो कुछ होना होता है, होना होता है, घटना होता है, वो सब उसके सामने आता है। पहले उसे उसकी आत्मा को भी स्वीकृति देनी होती है। तो फिर डर कहाँ रहेंगे? जब व्यक्ति ये जान लेगा कि अच्छा ये होगा, तो ये समर्पण करना, छोटा होना, एक बहुत दूर से देखो तो एक अहंकारी आदमी ये सोचेगा कि ये समर्पण क्या है, ईश्वर प्राणिधान मैं क्यों करूं, या ये कोई गुलामी ईश्वर की, ऐसे भी विचार आते हैं लोगों के। लेकिन वो एक अलग चीज़ है। वहाँ गुलामी जैसी चीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना हम उसके अंडर हैं। वो तो हमें खुश देख के खुश है, वो हमारे लिए करता है, हमसे कुछ लेता नहीं, हमसे कुछ करवाता नहीं। हमारी प्रसन्नता है, आपसी परस्पर संबंध, और फिर वही हो जाने की बात, उसको क्या कहेंगे, वो अपने जैसा बना लेता है। हमने पढ़ा भी है और ध्यान में हम देख भी सकते हैं, उसके जितने भी उसके भक्त मिलते हैं, पार्षद मिलेंगे, वो सब ऐसे ही सेम ही होते हैं। बहुत सारी पुराणों में इस तरह की कहानियाँ हैं। राधा जी ने अपनी गोपिकाएं प्रकट की, सेम एक जैसी। कृष्ण भगवान ने अपने जैसे पार्षद पैदा किए। तो वैसे भी भक्त तो एक रूप हो ही जाता है ना, जैसे पति पत्नी एक जैसे हो जाते हैं। जो दोस्त होते हैं उनमें एक दूसरे के बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है एक दूसरे के व्यक्तित्व का, तो शक्लें भी एक जैसी होने लगती हैं, चाल ढाल एक जैसी होने लगती है। तो हमें वो भूमि देना बहुत ज़रूरी है उनको, ये किसी तरह से हम अपना मैसेज उन तक पहुंचा। और यही फ़र्क है, गुरु अगर जिसने खुद किया है, जाना है, जिया है, वो जब बताता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। यूँ तो हर बात पता नहीं कितनी बार कही गई हैं, कितनी बार सुनी गई हैं, कहाँ कहाँ कहा जा रहा है, पर हमेशा हर व्यक्ति का असर तो पड़ नहीं सकता। तो समाधि की सिद्धि के लिए ये सब चीज़ें, ये अंतराय हमें हटाने होते हैं। इसके अलावा दुख है, किसी चीज़ का दुख, सुख, ये इसी में ये इंसान खोया रहता है, इससे जूझता रहता है। तो इससे ऊपर उठने के लिए, और इसके ऊपर उठने का भी तरीका योगी है, उठने के लिए भी योगी अपनाना है, और वो शुरुआत के लिए भी ये सब चीज़ें। अगर हमारे श्वास ठीक नहीं है, हमारे प्रश्वास ठीक नहीं है, ये भी एक अनवाय है, ये भी एक बाधा है। तो उसको भी हमें योग के द्वारा ही ठीक करना पड़ता है पहले। हाँ, जनरली तो लोग कहते हैं अरे यार ये बीमारी, मैं कैसे योग करूं, या बूढ़े लोग अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बस का तो कुछ है ही नहीं, ये कैसे करूं। या किसी के हाथ पैर कांपते हैं, पार्किंसन, अंग मेजत्व जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो इसके कारण भी योग नहीं हो पाता, क्योंकि आसन ही नहीं होता। सबसे पहले आसन सिद्धि करनी पड़ती है ना योग में। सबसे पहले तो षटकर्म, पंचकर्म करने पड़ते हैं। लेकिन पंचकर्म करते ही इंसान तैयार हो जाता है, उसका शरीर तैयार हो जाता है, आगे की यात्रा स्वतः होती है। सिर्फ एक बार जाने की ज़रूरत है। क्रिया योग आदि तो बड़े मध्यम और ऊंचाई के ऊंचे अभ्यास वैराग्य उच्चतम स्तर के साधकों के लिए है। लेकिन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ये तो सबके लिए, कैसा भी कैटेगरी का हो, कोई मूड हो, क्षिप्त हो, विक्षिप्त हो, एकाग्र हो। हाँ, उनकी पहुंचने में जल्दी और देर हो सकती है,
क्योंकि जो मूड होगा ना उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको प्रकाशित होने में, उसको क्लीन हो, जो हम लालटेन भी कहते हैं ना कि उसका जो कांच है उसको क्लीन होने में समय लगेगा। लेकिन जो उस सेकंड कैटेगरी का है मूड है वो थोड़ा उससे सही, थोड़ा सा आगे होगा, विक्षिप्त होगा और थोड़ा। हाँ, इसके अलावा ये भी है कि आगे होने का मतलब उनकी जिजीविषा कितनी है, वो कितना फास्ट करते हैं। एक होता है लगन लग गई है तो उसको दिन रात लगी रहती है, वो बहुत जल्दी उन स्थितियों को प्राप्त कर लेता है, उन उच्चताओं को जो योग के साधकों की होती हैं, इस सिद्धि तक आ जाता है वो बहुत जल्दी। ऐसे ही विक्षिप्त है उसको तो बहुत आभास होता है। विक्षिप्त का मतलब यही है कि हाँ कभी तो मान लिया कि वो सात्विकता में रहेगा और कभी कभी डाउन आ जाता है, लेकिन उसको आसान है, वो और जल्दी सीखेगा। और जो एकाग्र है वो तो बहुत ही जल्दी ये सब करते तुरंत उसको एक निरुद्ध की अवस्था आ जाएगी। कि निरुद्ध माने अब अवरुद्ध हो गया है, वो मार्ग अवरुद्ध है, सब खत्म हो गया है। ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अविद्या खत्म, अस्मिता खत्म, अब दुर्विचार विचार कुछ भी सब खत्म। अब तमस क्या रजस क्या सत्व भी खत्म, अब वो त्रिगुणातीत हो जाता है, निरुद्ध होके कैवल्य अवस्था आ जाती है वही। तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से 7 शरीर हैं या आयुर्वेद के 5 शरीर हैं और उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उनकी क्या क्या महत्वताएं, क्या विशेषताएं हैं, और ये जो हमारे संबंध हैं, सांसारिक संबंध, वो उनसे कैसे प्रभावित होते हैं। क्यों, अगर हम उनको जान लें अपने शरीरों को तो हमारे संबंध भी अच्छे हो जाएंगे और संबंध क्या सारी समस्या भी खत्म हो जाएंगी। तो हमारा स्थूल शरीर हर एक कोई जानता है कि जो दिख रहा है वो स्थूल शरीर है। अब फ्राइड ने तो 3 ही चीज़ें 3 बताया, 3 शरीर। फ्राइड सब जानते हैं, साइकोलॉजिस्ट बहुत बड़े हैं इंटरनेशनल। तो उन्होंने बताया था कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, 3 तरह की अवस्थाएं मनुष्य की हैं। वही उसे हम शरीर ले सकते हैं कि एक तो हमारी जो चल रहा आगे सामने है स्थूल रूप में, मैं बोल रही हूँ, यहाँ चीज़ें हैं, कोई सुन रहे हैं, तो ये तो है एक मोटी स्थूल अवस्था है ये। एक है, ये हो गई कॉन्शियस। एक सब कॉन्शियस है जो कुछ है तो सही अंदर लेकिन स्पष्ट नहीं है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन है, तो वो हो गया सब कॉन्शियस। और एक है बिल्कुल अनकॉन्शियस, वो कितना गर्त में है, वो वर्क कर रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा। बहुत कुछ ऐसा होता है जो जिससे अनभिज्ञ है इंसान और वो करता है, उसको पता है। कोई अचानक से हम किसी से कुछ कह देते हैं और हम कहते हैं अरे मैंने तो ये कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर से कहाँ से निकली, ये अनकॉन्शियस में थी। ऐसे ही आयुर्वेद में मेरे ख्याल से सब लोग ही जानते हैं, मन शरीर, प्राण शरीर, विज्ञान शरीर, आनंद शरीर, कोश का इसको नाम दिया गया है। अन्नमय कोश स्थूल शरीर को कहा गया है जो अन्न से बना हुआ है। तो अब बच्चा माँ के पेट में होता है, उससे अन्नमय क्यों कहा गया है? भाई यहाँ सृष्टि में जो कुछ है ना वो धरती से उगा हुआ है, तो उसी को हम खाते हैं, उसी से ये शरीर फिर हमारा बड़ा होता है। इतना सा शरीर, एक इतना सा सेल होती है, वो जो गुणसूत्र क्रोमोसोम जो हम कहते हैं, बहुत छोटा, अरबों की खरबों की संख्या में होता है, तो एक कण वीर्य में। तो कितनी बड़ी बात है कि सृष्टि ने क्या विधान बनाया ना, तो वो
जो माँ ने अन्न खाया उसी से तो उसको वो बड़ा हुआ है, उस ब्लड से वो बच्चा बड़ा हुआ है। तो अन्न से बना ना, अन्न में कोश इसीलिए कहा गया, इसीलिए स्थूल कहा गया। स्थूल क्या है? धरती में स्थूल है, तो स्थूल शरीर इसीलिए उसको कहा है। तो स्थूल शरीर की जो क्रियाएं हैं वो संबंधित है सूक्ष्म शरीर, दूसरे शरीर से। और अध्यात्म के एक रूप में ये भी कहा जाता है कि ऊपरी शरीर हमारा वो शरीर है जो हम हैं लिंग रूप में। मैं स्त्री रूप में दिख रही हूँ, ये शरीर मेरा स्त्री शरीर है, पहला स्थूल शरीर। ऐसे कोई दिख रहा है एक आदमी नर के रूप में, पुल्लिंग, तो उसको कहेंगे कि पुरुष कहते हैं हम, हालांकि अध्यात्म में पुरुष परमात्मा है, इसीलिए मैं नर या आदमी का बोल रही हूँ। तो वो पुरुष रूप में या एक नर के रूप में, तो हम कहते हैं ये इसका आदमी शरीर है। लेकिन जो दूसरा शरीर है ना, वो स्त्री शरीर होगा उसका। क्यों? क्योंकि बाहर से उसकी मसल स्ट्रॉन्ग होंगी शायद कंपैरेटिवली स्त्री के, वो क्योंकि वो उस तरह के वर्क भी करते हैं। अगर स्त्रियां भी वही करें तो वो भी ऐसा शरीर प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन जनरली जो मस्कुलर है वो आदमी पुरुष को ही कहा गया है। तो क्योंकि स्त्री ज़्यादा संवेदनशील है बाय नेचर, वही आदमी को जन्म देती है, ममता उसमें, करुणा बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी है, वो ही अभिव्यक्त होती रहती है कितनी भयानक से भयानक परिस्थिति में, इसीलिए वो निकल जाती है। क्योंकि वो गिवर है, वो ममता से भरी है, प्रेम से भरी है, उसको देने में इतना आनंद है, परमानंद है उसको लेने की। अब लोग कहेंगे अरे यार नहीं है, ऐसे थोड़ी होता, हर औरतें ऐसी थोड़ी होती हैं, लेकिन जो बेसिक नेचर है स्त्री की वो यही है। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे होता है वो परिस्थिति हिसाब से, वंशानुगत हिसाब से, संस्कार जैसे हम लेके आए हैं जन्मों से, उसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो बेसिक नेचर स्त्री की है, आदि शक्ति का अंश है, तो आदि शक्ति के गुण उसमें हैं, तो उसको ना, तभी तो स्त्रियां देखो घर में रहती हैं, पढ़ लिख भी लेती हैं, तब भी मज़े से आनंद से रहती हैं, उनको कुछ ज़्यादा चाहिए ही नहीं, उनको तो बस वो उनका परिवार खुश है, आनंदित है, वो भी आनंदित है, वो दे दे के वही उसमें भरी हैं, संसार मानती हैं अपना। कभी उनको इच्छा पैदा नहीं होती है, कभी उनको ये ध्यान भी नहीं आता कि हाँ मुझे अपने लिए भी कुछ करना है, या ये नाम कमाना, पैसा कमाना, ये सब उसके अंदर कभी नहीं आता। उसको तो बस एक ही चीज़, हाँ उसका पति किसी तरह से परेशान है, बीमार है, तो उसकी मुसीबत है, वो यही बस एक चीज़ मांगते ही ठीक रहे। बच्चे हैं, वो उसको इतना सा रत्ती भर भी परेशान, दुखी, बीमार नहीं देख पाती, वो सही है। तो स्थूल से सूक्ष्म हमेशा ही शक्तिशाली होता है। अब हम परमाणु बम की बात करते हैं ना, कितना छोटा अणु है, दिखता भी नहीं, और उससे कितना बड़ा विध्वंस होता है। तो इसी तरह से दूसरे शरीर हमेशा ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं बजाय के बाहरी स्थूल शरीर के। अब यहाँ एक चीज़ और समझने की है, कोई लोग कहते हैं कि भैया हम प्यार तो दूसरे से करते हैं लेकिन सेक्स अपनी पत्नी से करते हैं, तो क्या ये सही है या अपराध है? जो असली चीज़ है वो तो प्यार है ना, बाहरी शरीर का क्या, ये तो अपराध है। मतलब दो शरीर, क्या मिलेगा उनको? कुछ मिलेगा? असली चीज़ जो एनर्जी की गिव टेक हो रही है, प्रेम की जो भराव होना है, जो अच्छा शुभता मिलनी है, वो तो तुमने किसी और को दे दी, और फिर तुम कहते हो कि ये मेरी पत्नी थोड़ी कर्कश होती जा रही है, कुटिल हो गई है, तो कारण कौन है? तुम हो। उल्टा भी हो सकता है, लेकिन उल्टा बहुत कम होता है, नाम मात्र को, रेयरली। कितना परसेंटेज है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ बहुत कम, ज़्यादातर, क्योंकि ये व्यवस्था ही ऐसी है घर में। उसको, आदमी को तो यही सिखाया जाता है, लड़के को, कि भाई तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, तुम ये तुम वो,
और लड़की को क्या सिखाया जाता है कि तुम्हें इनका ध्यान रखना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, सब कुछ, सारे आशीर्वाद उनके लिए हैं, सारे व्रत करेगी स्त्री, सारे पुण्य मिलेंगे आदमी को, ऐसी व्यवस्था है इसी कारण से। लेकिन उसमें भी वो खुश है स्त्री, तो उसका बनी इस तरह की है कुछ। तो तीसरा शरीर फिर उससे भी सूक्ष्म हुआ, इसमें प्राण शरीर आयुर्वेद के हिसाब से, दूसरे हम शब्दों में तो हम दूसरे नाम भी ले सकते हैं उनके, अर्थ शरीर, अग्नि शरीर, जल आकाश शरीर, ब्रह्म शरीर, और ब्रह्म से ऊपर, और फिर एक अशरीर शरीर। जब सब कुछ ब्रह्म खत्म, तो जो हमारा स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म, तीसरा शरीर जो है ना, प्राण शरीर क्या है? प्राण शरीर एक बॉन्ड है बिटवीन किसके? शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के। प्राण है तो ये स्थूल शरीर चलता है, प्राण है तो मन और शरीर को जोड़ने वाला कौन है? स्थूल शरीर को जोड़ने वाला प्राण शरीर है। जब वो नहीं तो मन और स्थूल शरीर अलग, फिर मन शरीर उस शरीर से मुक्त होके ऐसे रूप में आ जाता है जो दिखाई नहीं देता। तो प्राण एक जोड़ने वाला शरीर है। लेकिन उसके बाद कौन सा शरीर है? विज्ञान शरीर। वो शरीर जो कि जानता है, ज्ञान विज्ञान, जो इस संसार में सूक्ष्म चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, सारे एलिमेंट्स आपस में क्या करें, पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में धरती, आकाश के जितने भी ग्रह हैं उनमें भी अपनी अपनी क्रियाएं चलती हैं, अपने 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 प्यार, क्रोध, अनेक भाव, अनंत भाव चलते हैं, ये सब चलता है। अगर कोई जान सकने वाली कोई शरीर, कोई जगह है, वो है विज्ञान शरीर। विज्ञान में ये सब निकलता है। और जब इससे भी ऊपर हो गया तो फिर ब्रह्म शरीर, आनंद शरीर कहा गया उसको आयुर्वेद में। आनंद, वहाँ वो आनंद, इतना मीठा एहसास आनंद में रहता है हर वक्त। और अंत में तो आयुर्वेद में तो यही शरीर है, लेकिन उसके बाद ब्रह्म से भी सूक्ष्म हो जाता है, जहाँ पे अशरीर शरीर, परमात्मा। तो ईश्वर क्या है फिर? ईश्वर माने जहाँ कोई भी संस्कार नहीं बनते, जहाँ कोई भी भाव कुभाव, सद्भाव दुर्भाव कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ कर्म का आश्रय भी नहीं होता, कर्म का फल नहीं होता वहाँ। यानी कि जो होता है वो होता है स्वतः से ब्रह्म रूप में, वो कभी गलत नहीं हो सकता। फिर वहाँ संभावना ही नहीं होती, अकाट्य भी होता है वो, कभी वो निष्फल भी नहीं जाता। इसीलिए भगवान कृष्ण का सुदर्शन कभी भी अपने गंतव्य को पूर्ण करके वापस नहीं आता, ना भगवान शिव का त्रिशूल आता। मतलब उनकी ये शक्ति है, मानसिक शक्ति, ये ब्रह्म शक्ति, ये जहाँ जो करना होता है वो उनके अंदर से आता है, ब्रह्म से आता है और वो होता है। ये कुछ अलग नहीं है। जब सिद्धियाँ पा लेते हैं, जब उस लेवल पे जाते हैं, ये चीज़ें सब क्लियर होती, दिखाई देती हैं, ये ऐसे ऐसे होता है। ये बताया जाना मुश्किल है, क्योंकि उसको कैसे समझ पाएंगे जिन्होंने नहीं देखा, कैसे होता है ये सब। तो जो दिखाया जाता है वो उसी तरह से दिखाया जाता है। अगर उसमें हम उतरेंगे, इसमें उतरने के विधान है कि कौन सी चीज़ों को हम कैसे कैसे देख सकते हैं, कैसे कैसे जान सकते हैं। तो अभी तो शरीरों की बात हो रही है, बाद में जब ये बातें होंगी तो वो बातें भी होंगी। विज्ञान शरीर के बाद है, विज्ञान शरीर, आनंद शरीर के बाद कैवल्य, मोक्ष। तो वहाँ पे हम तो इंसान
ये यात्रा कर सकता है जब हम अपने कर्मों के आश्रय बनाने बंद कर दें, कर्मों का फल लेना बंद कर दें, ना अच्छा मेरा ना बुरा मेरा। तो जब हम कर्म को सिर्फ कर्म के लिए करें, धर्म यानी उसी को धर्म कहते हैं कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पति हूँ तो मैं ये कर्म कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मुझे कोई फल नहीं चाहिए, और ये बस हो रहा है स्वतः से। ये शरीर है जब तक, इससे कर्म होना है। कोई शरीर सिर्फ बैठा या लेटा नहीं रह सकता, उसको कुछ भी काम नहीं है तब भी असंभव है। वो अपने आप चलने के लिए मचलेगा, उसको अकड़न आएगी, उसको रोग हो जाएंगे। तो जब तक शरीर है कर्म तो करना है, लेकिन क्या कर्म करना है? वो कर्म करना है जो उसको इस सृष्टि ने सौंपा है, संयोग से, जैसे भी उसके कर्म के फल के रूप में या संयोग से। तो ये पूरा करके बस मुक्ति है। फिर तो मुक्ति बहुत सुंदर चीज़ है। मुक्ति का अर्थ ही बहुत लोग गलत लेते हैं। तो योग क्यों करना चाहिए और कैसे कैसे योग हैं? सबसे अच्छा है सहज योग। जब इंसान, आजकल सहजता ही नहीं मिलती है, क्योंकि जो सहज है ना उसको डम मान लिया जाता है, क्योंकि इस युग में फैशन हो गया है, फैशन का इस युग में हो गया है स्टाइल का महत्व। प्रिय श्रोताओं, मेरा प्रणाम आपके अंदर भीतर बैठे परमेश्वर मेरे शिव को, और अभी यहीं समाप्त कर रही हूँ। कल फिर मिलेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद।